हेलो स्टूडेंट्स, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश्री राउत। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट ऑफ मीडिया मतलब कौन कौन से कंपोनेंट मीडिया में होते हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले है कार्बन सोर्स। जैसे कि हमें सबको पता है कि कार्बन एज अ एनर्जी सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं मोस्ट ऑफ। सो द कार्बन सोर्स आर some raw materials like molasses, whey, grains and agricultural waste. ओके, ये जो कार्बन सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं वो हम इस रॉ मटेरियल से उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सो द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी एडेड टू मीडिया एज सोर्स ऑफ कार्बन। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट होते हैं कार्बन सोर्स में। For example, mannitol, sorbitol, organic acid, some fatty acids, protein, peptides. We can choose any of these as a source of carbon. So the selection of carbon source depending upon the availability as well as the cost of raw material. In most of the fermentation media, crude source of carbon is added. जो भी फर्मेंटेशन मीडिया होते हैं उनमें यूजुअली जो क्रूड सोर्स ऑफ कार्बन होते हैं वो मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें कार्बन सोर्स चाहिए वो बहुत सारे अमाउंट में चाहिए, और हम स्मॉल स्केल पे क्या करते हैं प्यूरिफाइड कार्बन सोर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में हमें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्रूड सोर्स ऑफ कार्बन यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोलेसेस, वे और ग्रेन से उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल शुगर्स आर सेमी प्यूरिफाइड पॉलीसेकेराइड्स एंड शुगर अल्कोहल आर एडेड। सो द सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस, कॉर्न मोलेसेस, बीट मोलेसेस, सल्फाइड वेस्ट लिक्वर, हाइड्रोल, इट इज़ अ कॉर्न शुगर मोलेस और द कैनरी वेस्ट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ये सब हम एज अ शुगर उन्हें प्रोवाइड करते हैं या फिर कार्बन सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? सो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च, कॉर्न, राइस, रे, माइलो, व्हीट, पोटैटोज एट्सेट्रा। सोर्स ये क्या होते हैं? हम ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। ओके, so the carbon sources for the fermentation media can be simple or complex sugar, okay, or the complex carbohydrate. For most of the fermentation, carbon sources are used in the crude form. So the semi-purified sugars, sugar alcohols, polysaccharides or hydrocarbons may be required for specific fermentation. मतलब ये जो सेमी प्योरीफाइड फॉर्म्स होते हैं शुगर्स के वो कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते। तो द स्टार्च आर सुटेबली आर सप्लाई बाय कॉर्न, व्हीट, रे, माइलो। ये जो स्टार्च है वो हम कॉर्न, व्हीट, माइलो, राइस, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज और एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट, इससे हम स्टार्चेस उन्हें प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर मीडिया में यूज़ करते। सो द मोलासिस में क्या क्या है? मोलासेस आर प्योर ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर रेयरली, मतलब ये क्या होते हैं? सो तो जो भी ग्लूकोज और सुक्रोज है वो क्या है रेयरली इंडस्ट्रियल लेवल पे कम यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो भी ग्लूकोज और सुक्रोज होते हैं उनकी। सो द मोलासेस ये क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है केन एंड बीट शुगर प्रोडक्शन से। ओके, सो इट इज़ चीपर एंड more usually used as a carbon source or the sucrose source. Okay, in the commercial production of sugar, the juice of crushed sugar, cane sugar, is concentrated to allow crystallization of its sugar. मतलब जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन होता है शुगर का, जब उसका जूस निकाल के उसे क्रिस्टलाइज करते तो मोलेसिस क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। ओके, सो मोलेसिस इज अ रेसिड्यू remaining after most of the sucrose has
बिन क्रिस्टलाइज फ्रॉम द केन प्लांट एक्सट्रैक्ट। मतलब ये जो सुक्रोज मोलेसिस है ये क्या है, एक रेसिड्यू है जिस सुक्रोज का क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद। ओके, सो दिस लिक्वर कंटेन्स 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 30% प्राइमरली सुक्रोज उसमें, और 22% इनवर्ट शुगर विथ 2% nitrogenous substance along with some vitamins and minerals. So it contains 50% fermentable sugar. इसमें 50% fermentable sugar present होती है. So the blackstrap molasses from sugar cane is cheapest and most used sugar source for industrial fermentation. ये जो blackstrap molasses है ये most of फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये चीपेस्ट शुगर है, ओके सॉरी मोलेसिस है, ठीक है, एज अ मीडिया कार्बन सोर्स. सो द इन्वर्ट मोलेसिस कंटेन 70 to 75% शुगर. ये जो इन्वर्ट मोलेसिस है इसमें 70 to 75 शुगर प्रेजेंट होती है. तो कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड during storage by contaminating microorganisms. A similar product, hydrolyl molasses, is obtained from crystallization of dextrose from corn starch, which contains 60% sugar. ये जो हाइड्रोल मोलासेस है, ओके, ये क्या होते हैं, इज ऑप्टेन फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डेक्सट्रोज. ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डेक्सट्रोज से हम ऑप्टेन करते हैं, जो कि फ्रॉम कॉर्न स्टार्च है. उसकी वो कितनी 60% इसमें शुगर प्रेजेंट है. ओके, सो ये क्या है तो मोलेसिस के बारे में. उसके बाद हम कार्बन शुगर या फिर कार्बन सोर्स माल्ट एक्सट्रैक्ट से भी प्रोवाइड कर सकते. सो माल्ट एक्सट्रैक्ट क्या है, इट इज़ अ एक्वियस एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्टेड बार्ली कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड टू फॉर्म सिरप दैट आर पर्टिकुलरली useful carbon sources for the cultivation of filamentous fungi, yeast and actinomycetes. ये क्या है, एक aqueous extract है. ओके, सो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ filamentous fungi, yeast and actinomycetes के लिए. So the extract preparation is essentially the same as the maltworth production in beer brewing. The composition of malt extract varies to some extent, but usually इसमें क्या होते हैं 90% कार्बोहाइड्रेट ऑन अ ड्राई वेट बेसिस. सो दिस कंप्राइजेज, उसमें क्या होता है कि 20% हेक्सोस शुगर प्रेजेंट होती है. हेक्सोस शुगर मतलब मोस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज शुगर, और 55% डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. डाइसैकेराइड्स में ज़्यादातर अमाउंट में माल्टोज प्रेजेंट होती है, और सम स्ट्रेसेस ऑफ सुक्रोज थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होती, अलॉन्ग विथ उसमें 10% माल्टोट्रायोज एंड ट्राइसैकेराइड्स प्रेजेंट होते. सो दिस प्रोडक्ट कंटेन अ रेंज ऑफ ब्रांच एंड अनब्रांच डेक्सट्रिन. इसमें क्या होता है कि ब्रांच एंड अनब्रांच डेक्सट्रिन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये अबाउट 50 to 20% में पाए जाते हैं, ठीक है. सो द माल्ट एक्सट्रैक्ट ऑल्सो कंटेन सम विटामिन्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 5% नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस like protein, peptides or amino acids. So the sterilization of media containing malt extract must be carefully controlled to prevent overheating. जब हम इस मीडिया का स्टेरिलाइजेशन करते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट का, तो वो बहुत केयरफुली या फिर अंडर कंट्रोल कंडीशन में करना पड़ता है, बिकॉज ये ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए. सो द constituent reducing sugars and amino acids are prone to generating Maillard reaction products when heated to low pH. So इसमें क्या होता है कि हम माल्ट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ता है, या फिर कंट्रोल कंडीशन में उसे स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत से अमाउंट में शुगर्स, अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो उनके लिए, ठीक है. उसके बाद हम स्टार्च एंड डेक्सट्रिन्स भी एज अ कार्बन सोर्स यूज़ कर सकते. सो द स्टार्च एंड डेक्सट्रिन्स क्या होते हैं, दिस पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट एज रेडियली यूटिलाइज एज मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, बट
कैन बी डायरेक्टली मेटाबोलाइज बाय अमाइलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम स्टार्च एंड डेक्सट्रिन्स एज अ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड ऐसे फॉर्म में या फिर पॉलीसेकेराइड ये रेडियली यूटिलाइज नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पर हम उन्हें तब यूज़ कर सकते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमाइलेज प्रोड्यूसिंग होगा तब। फॉर एग्जांपल सम फिलामेंटस फंगी, वो क्या करते हैं, अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च एंड डेक्सट्रिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सो देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हाइड्रोलाइज द सबस्ट्रेट टू मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज, माल्टोज और माल्टोट्रायोज टू प्रोड्यूस अ शुगर स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट फाउंड इन मेनी माल्ट एक्सट्रैक्ट। मतलब ये क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जिससे हाइड्रोलाइज होगा हमारा सबस्ट्रेट। सो द मेज स्टार्च इज मोस्ट वाइडली यूज बट इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर सीरियल और रूट क्रॉप्स। मतलब ये जो हम मेज स्टार्च है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। सो द स्टार्च इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू शुगर सिरप कंटेनिंग मोस्टली ग्लूकोज। ओके, सो उसके बाद है सम सल्फाइड वेस्ट लिक्वर। उसमें क्या क्या है कि सल्फर शुगर कंटेनिंग वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द पेपर पल्पिंग इंडस्ट्रीज आर primarily used for the cultivation of yeast. So the waste liquor from coniferous trees contain 2 to 3% sugar, which is mixture of hexose and pentose sugar. हेक्सोज शुगर में कौन कौन से शुगर्स आते हैं कि मेनली ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, और पेंटोज शुगर में मोस्टली झाइलोज एंड अरेबिनोज. सो दिस लिक्वर इज डिराइव्ड फ्रॉम द deciduous trees contain mainly pentoses. So next is the cellulose. Cellulose क्या होता है? Cellulose is predominantly found as a lignocellulosic in plant cell walls, which is composed of 3 polymers. ये जो सेलुलोज है वो प्राइमरली 3 लिग्नोसेलुलोज जो है इन प्लांट सेल वॉल उसमें ये ज़्यादातर अमाउंट में पाया जाता है. सो ये क्या है, तो 3 कंपोनेंट का एक पॉलीमर है, उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन है. सो ये हम एज अ कार्बन सोर्स मोस्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है वे इज़ एन एक्वियस बाय प्रोडक्ट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री. वे क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री का. ओके, सो इट कंटेन्स some amount of lactose and milk proteins. Okay, so these lactose concentrated are often prepared for later fermentation by evaporating of the whey following removal of milk protein for use as a food supplement. So the lactose is less useful as a fermentation feedstock than sucrose. Okay, so ये क्या है, हम वे भी एक प्रकार से यूज़ कर सकते हैं फॉर द कार्बन सोर्स और एज अ कार्बन सोर्स. उसके बाद हम अल्केन्स एंड अल्कोहल्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो इन अल्केन्स ऑफ चेन लेंथ कार्बन 10 to कार्बन 20 आर रेडियली मेटाबोलाइज बाय सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो एन अल्केन चेन्स होती है जो कि 10 to 20 कार्बन की होती है, वो मेटाबोलाइज करते हैं कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द मिक्सचर रैदर दैन अ सिंगल कंपाउंड आर यूजुअली मोस्ट सुटेबल फॉर माइक्रोबायल फर्मेंटेशन. सो एक सिंगल कंपाउंड देने के बजाय हम इसका मिक्सचर यूजुअली प्रेफर करते हैं फॉर द माइक्रोबायल फर्मेंटेशन. सो द मीथेन इज यूटिलाइज एज अ कार्बन सोर्स बाय फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो द मीथेन क्या है, एक कार्बन सोर्स है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं. So its conversion product methanol is often preferred for industrially fermentation as its present fewer technical problem. High purity methanol is readily obtained and it is completely miscible with water. ये जो मिथेनॉल है हाई प्योरिटी वाला वो क्या है कि completely miscible है with water से. So the methanol has high % कार्बन कंटेंट. मिथेनॉल में क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन कंटेंट है और ये कैसा है, इट इज़ रिलेटिवली चीप ऑल्दो इट इज़ ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल मेटाबोलाइज इट. मतलब बहुत से कम या फिर नंबर ऑफ
लिमिटेड नंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इसे मेटाबोलाइज करते हैं. सो द नेक्स्ट इज द फैट्स एंड ऑयल्स. फैट एंड ऑयल्स में क्या होता है कि हार्ड एनिमल्स फैट्स दैट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ palmitic and stearic acids are rarely used in fermentation. मतलब ये जो एनिमल फैट्स है ये मोस्टली कंपोज किससे होता है कि इसमें ग्लिसराइड्स ऑफ पाल्मेटिक एंड स्टेरिक एसिड्स होते हैं, पर ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में. सो इससे ऑप्शनल क्या है कि हम प्लांट ऑयल्स एज अ यूज़ करते हैं. इसमें प्लांट ऑयल्स में कॉटन सीड या फिर linseeds, maize, olive, palm, rape seeds or soya, or the occasionally some types of fish oil is also used. It can be used as a primary or supplementary carbon sources. So ये जो fats and oils है ये हम स्पेशली यूज़ फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. सो द प्लांट ऑयल में क्या क्या होता है कि ओलिक एंड लिनोइक एसिड्स होते हैं. ओलिक एंड लिनोइक एसिड्स होते हैं. ओके, सो द कार्बन ऑक्यूपाई अ ग्रेटर वॉल्यूम बिकॉज दे आर usually prepared as a aqueous solution of concentration no greater than 50%. Okay, so the oil can be particularly used in feed batch operation. ये जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ फीड बैच फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं. सो तो उसके बाद है